पाकिस्तान के हालात अचानक से इस कदर बदल गए हैं कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का एक जनाजा जो सियासी जमातों ने निकाला था, अब दूसरा जनाजा इस इलेक्शन की वजह से निकल गया है कि कप्तान जीत गया है। यह बात वाजे हो गई, कप्तान का मौकफ जीत गया। यह बात वाजे हो गई कि तहरीक इंसाफ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें फार्म 45 दिखाए गए, जिसमें बताया गया कि कितनी सीटें हमारे पास थी, जिसमें बताया गया कि पूरे मुल्क के अंदर हम ही जीते थे, फिर उनकी जीत को शिकस्त में किस तरह तब्दील किया गया। अब मामला बिगड़ गया है। अब पाकिस्तान के अहम तरीन अदारों को एक्शन लेना होगा। अगर फार्म 45 दुरुस्त है, जिसके पास भी है उसे विनर करार देना चाहिए, और अगर फार्म 45 दुरुस्त नहीं है तो फिर बिल्कुल जो जीता हुआ है, जो कह रहा मैं जीता हूं, उसे जीता हुआ मानना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं राना अज़ीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। पाकिस्तान के हालात अचानक से इस कदर बदल गए हैं कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का एक जनाजा जो सियासी जमातों ने निकाला था, अब दूसरा जनाजा इस इलेक्शन की वजह से निकल गया है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि फार्म 45 इलेक्शन में धांधली, सीटों की तब्दीली, इस पर मचने वाले शोर में आज पाकिस्तान के अंदर एक बड़े कमिश्नर ने, एक कमिश्नर, वो कमिश्नर जो पाकिस्तान के अहम तरीन इलाकों में तैनात रहा और सबसे अहम तरीन एरिया भी पिंडी का बनता है, कमिश्नर रावलपिंडी ने खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, मीडिया टॉक करके इस बात का ऐलान कर दिया है कि उसने 70 हजार की लीड से जीते हुए आजाद उम्मीदवारान को हरवाया और अब तक जाली मोहरें लग रही हैं। और उसने कहा लियाकत चट्ठा कि मुझे पूरी रात नींद ना आई, सोचा खुदकशी कर लूं, फिर कहा यह हराम है, अवाम के सामने असल हकाइक लाने चाहिए। और फिर कमिश्नर रावलपिंडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अपनी गिरफ्तारी दे दी, धांधली का इतराफ कर लिया। अब इस धांधली के इतराफ के बाद क्या अब कोई इखलाकी कानूनी जवाब बनता है उन लोगों को जो हार कर जीते हुए हैं, जिन पर इल्जाम लग चुका है कि इन लोगों ने अपनी हार को जीत में तब्दील करवाया है। मीडिया पर जो इल्जाम लग रहा था कि मीडिया रात को दिखा रहा था जीतते हुए, सुबह अचानक हार दिखा दी गई, और मीडिया को बुरा कहने वालों, अब इस आईने में तुम क्या जवाब दोगे? याद करें, मैंने कल के व्लॉग में कहा था कि तैयार हो जाए बड़ी वीडियो, मैसेज, वीडियो कॉल्स, वीडियो पैगाम आने वाले हैं। और कमिश्नर रावलपिंडी का आ गया। कमिश्नर रावलपिंडी ने क्या कहा, सबसे पहले ये तो सुने। कहता हूं कि मैं वो इलेक्शन ठीक नहीं करवा सका, ये उनकी दूसरी टॉक भी सुने, और मैं अपने ओहदे से यहां इस्तीफा दे रहा हूं। इसके बाद तो यह चीज वाजे हो जाती है कि कप्तान जीत गया है। यह बात वाजे हो गई, कप्तान का मौकफ जीत गया। यह बात वाजे हो गई कि तहरीक इंसाफ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें फार्म 45 दिखाए गए, जिसमें बताया गया कि कितनी सीटें हमारे पास थी, जिसमें बताया गया कि पूरे मुल्क के अंदर हम ही जीते थे, फिर उनकी जीत को शिकस्त में किस तरह तब्दील किया गया। और जब उन्होंने कहा, कमिश्नर रावलपिंडी ने यह भी कि अब तक जाली मोहरें लगाई जा रही हैं, तो अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि कमिश्नर रावलपिंडी का ज़हनी तवाज़न ठीक नहीं। तो फिर बताया जाए, अगर उनका ज़हनी तवाज़न ठीक नहीं तो उन्हें कमिश्नर क्यों लगाया गया? हसास तरीन इलाके में
उन्हें कमिश्नर क्यों लगाया गया, इतने अरसे से वो वहां तैनात क्यों थे। अगर कोई सच बोले तो पागल है, अगर कोई झूठ बोले तो वो बेहतरीन है। ये सवाल तो अब बनता है ना। और मैं तो हैरान हूं वफाकी वजीर ये एक गुफ्तगू पर, निगरान वफाकी वजीर की, कि पिंडी में से तो किसी ने धांधली का इल्जाम नहीं लगाया। अल्लाह अकबर। जब उन लोगों को यही नहीं पता तो फिर उन्होंने आगे क्या करना है। अब मामला बिगड़ गया है। अब पाकिस्तान के अहम तरीन अदारों को एक्शन लेना होगा। अब जिस तरह वजीर आला पंजाब ने एक गैर जानबदाराना कमीशन कायम किया है कि उसकी इंक्वायरी करे एक कमीशन बन के, इसी तरह आला अदलिया को, इसी तरह अहम तरीन अदारों को इस पर एक्शन लेना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी सामने होना चाहिए। वोटों की गिनती नहीं, वोट तो जाली स्टैंप भी हो जाते हैं। इकरार कर दिया उन्होंने। फॉर्म 45 देखना चाहिए। अगर फॉर्म 45 दुरुस्त है, जिसके पास भी है उसे विनर करार देना चाहिए। और अगर फॉर्म 45 दुरुस्त नहीं है तो फिर बिल्कुल जो जीता हुआ है, जो कह रहा मैं जीता हूं, उसे जीता हुआ मानना चाहिए। अब सवाल यह निशान पर गया है चीफ इलेक्शन कमीशन के उन तमाम नोटिफिकेशंस पर जो जीते हुए के जारी किए गए हैं, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से तल्लक रखते हैं, चाहे वो आजाद हैं, सियासी जमात से तल्लक रखते हैं, किसी भी सियासी जमात से हों, उन पर बिल्कुल एक वाज़ेह तौर पर सवालिया निशान बन गया है। और तो और आज धांधली के खिलाफ होने वाले एहतजाज में पाकिस्तान के सबसे बड़े वकील, मैं सबसे बड़ा इसलिए कहता हूं, लायक तरीन वकील है सलमान अकरम राजा, उनको इस तरह गिरफ्तार किया गया, इस तरह पकड़ा गया, इस तरह घसीटते हुए पुलिस वैन में डाला गया कि जैसे वो एहतजाज नहीं कर रहे, कुछ और कर रहे हैं। इस मुल्क में एहतजाज का सबको हक है, पुरअमन एहतजाज का। और अगर पुरअमन एहतजाज करना जुर्म है और उस पुरअमन एहतजाज की पादाश में सीनियर तरीन वकील को, सुप्रीम कोर्ट के वकील को गिरफ्तार किया जाता है, पुलिस वैन में फेंका जाता है, तो इसका मतलब है कि फिर सच बोलना भी जुर्म है, सच दिखाना भी जुर्म है, सच के लिए आवाज उठाना भी जुर्म है। खबर दे दूं, अब हुकूमत नहीं चलेगी। ऐसे फड्डे सामने आते रहेंगे, ऐसे सवालात उठते रहेंगे। आज ख्वाजा साद रफीक साहब ने कहा है कि हमें मुस्लिम लीग नून को हुकूमत नहीं करनी चाहिए। सुना है कि नून लीग के अंदर भी कोई शोर मच गया है और कोई बड़ा काम होने जा रहा है। फिलहाल मैं तो यही कहूँगा, इलेक्शन तो बढ़ गया। मजीद क्या होगा इंतजार कीजिएगा। भी लोग इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।